मॉर्निंग बच्चों। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने ऑर्थोगोनल कर्व से स्टार्ट किया है। तो जहाँ पे लास्ट क्लास में छोड़ा था एंगल बिटवीन कर्व्स, उस पे एक होमवर्क दिया था ऑर्थोगोनल कर्व का। तो सबसे पहले वो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है और उसके बाद आज का जो मेजर एजेंडा है जो कि है फाइंडिंग दी लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल फॉर एनी गिवन कर्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, काफी सारे उस पे सवाल भी किए हैं ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। और बच्चों ये ऑलमोस्ट टैंजेंट से नॉर्मल का लास्ट काइंड ऑफ लेक्चर रहेगा इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। इसके बाद जो रहेगा हमारा सिर्फ प्रॉब्लम सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि और कौन से अच्छे प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर टैंजेंट्स एंड नॉर्मल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास की तरफ। बच्चों देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे इसको कि अगर ये दो एलिप्स हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, है ना, तो डेफिनेटली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। डेफिनेटली बच्चों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को मैंने मान लिया x1, y1। तो अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे उन दोनों का बच्चों जो स्लोप होगा m1 और m2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो बढ़िया से क्या करते हैं, m1 m2 निकाल देते हैं। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करोगे, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2ax। इसको डिफरेंशिएट करोगे 2by मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0। और इस dy बाई डी एक्स को मैं बोल देता हूँ बच्चों m1, राइट। ये मेरा हो जाएगा क्या, स्लोप हो जाएगा। और आप रीअरेंज करके लिखोगे तो ये मिल जाना चाहिए -2ax डिवाइडेड बाय 2by, कैंसिल कैंसिल, और किस पॉइंट पे चाहिए, x1 और y1। तो बच्चों m1 मिल जाएगा -a x1 डिवाइडेड बाय b टाइम्स ऑफ y1। अब कॉमन सेंस से भैया, कॉमन सेंस से इसको फिर से डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तुम सीधा आंसर लिखने की कोशिश करोगे, सिर्फ a और b की जगह आ जाएगा a डैश और b डैश। तो ये आ जाएगा -a-x1 डिवाइडेड बाय माइनस, फिर से माइनस क्यों आएगा, -b डैश डिवाइडेड बाय y1। अब यार अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है बच्चों, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए क्या, 1। तो ये हो जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस दोनों का हट जाएगा, यू विल हैव a डैश x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे आ जाएगा b डैश मल्टीप्लाइड बाय y1 स्क्वायर। और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए क्या, -1। इसका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस। मुझे ईमानदारी से चैट पे बताओ कितने बच्चे यहाँ पे आगे बैठ गए कि भैया इसके आगे क्या करूं मैं, x1 y1 को भगाऊं कैसे। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ तक किए होंगे और फिर आके बैठ गए होंगे कि हिल नहीं रहा। हाँ अथर्व, और बताओ और किसके साथ हुआ है ऐसा। यस यस, क्योंकि इसके बाद ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं। अब यार बच्चों x1 y1 क्या है, x1 y1 है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड बिलीव मी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। तो कैलकुलेशन निकालने की वजह पता है मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्योंकि ये देखो x1 y1 x1 y1 बच्चों ऊपर देखो, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो उनमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। फिर एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। किस किस को, ये दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस ए डैश। बच्चों फोकस करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो x1 स्क्वायर कॉमन बचेगा और a माइनस ए डैश बचेगा। फिर y1 स्क्वायर कॉमन रहेगा, बचेगा b माइनस बी डैश, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे गाइस कि यहाँ पे तुम्हें जो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 स्क्वायर का रेशियो चाहिए वो मिल जाएगा। दिख रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर a माइनस ए डैश। बच्चों ये उधर जाएगा तो b डैश माइनस बी बन जाएगा, b डैश माइनस बी बन जाएगा, और ये बचेगा मेरे पास y1 स्क्वायर। तो बढ़िया से क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, b डैश माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस ए डैश, जो कि आराम से बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, a डैश मल्टीप्लाइड अच्छा नीचे आ जाएगा b डैश, ये आ जाएगा b डैश माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस ए डैश इक्वल्स टू -1। सबको उधर फेंको तो क्या बचेगा,
बी डैश माइनस बी डिवाइडेड बाय बी बी डैश इक्वल्स टू, गाइज ये ऊपर जाएगा तो फिर से ये बन जाएगा ए डैश माइनस ए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे ए ए डैश, तो ये आ जाएगा बच्चों। रेसिप्रोकल ले लो, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय बी डैश, ये बन जाएगा बच्चों 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए डैश। और उसको फर्दर देखो प्लस में बोल रहा है तो ए डैश को इधर भेजो और ए को किसको इधर भेजो, तो ये माइनस इधर आएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या है 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए डैश। अच्छा हो गया क्या बच्चों, हो गया ऑप्शन ए 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए डैश 1 बाय बी माइनस 1 बाय बी डैश लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पे, राइट। किस किस से डराइव हो गया, जल्दी बताओ किस किस से डराइव हो गया, एम बोलो जल्दी से। ओके बहुत बढ़िया, मोहित, आस्था, नहीं मोहित, कौशिक, तन्मय, नंदनी, गौरी, किस किस का डाउट है। अच्छा डाउट क्या है बच्चों, मेरे को डिटेल में इसको डिस्कस करना ही है बच्चों, इसको डिटेल में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, जिनसे हो गया बहुत उम्दा बच्चों। चारों फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों, चारों फॉर्मूले पहले मैं लिख लेता हूँ बच्चों, चारों फॉर्मूले पहले मैं लिख लेता हूँ। पहला, सब लोग मेरे साथ पहले लिख लो, लेंथ ऑफ, यस सर, शुभ शुभ बोलो इतना, अरे पाठक भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझ। चलो बाकी बच्चे जल्दी से लिखना चालू करो, पहले लेंथ ऑफ टैंजेंट, ये डायग्राम बना लिया था, एक बार सब लोग कंफर्म करो बच्चों, ये डायग्राम सबने बना लिया था कल, यस और नो में जवाब दो। ये डायग्राम सबका बना हुआ होना चाहिए कॉपी में, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी, पहले ही बोल रहा हूँ, डायग्राम के बिना कुछ नहीं होगा, डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो पहले चारों फॉर्मूले लिख लो बच्चों। पहला फॉर्मूला है लेंथ ऑफ टैंजेंट, दूसरा फॉर्मूला है लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल, तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, और चौथा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बच्चों सब नॉर्मल दिया क्या होगा हमें गाइस, दिया होगा जिस पॉइंट का ये चारों चीजें निकालना है, मैं फिर से जोर देके बोल रहा हूं, ये चारों चीजें अलग हो जाएंगी अगर पॉइंट चेंज हुआ, ये चारों चीजें अलग हो जाएंगी अगर ये पॉइंट चेंज हुआ। दूसरी चीज क्या दी होगी हमें, फंक्शन का वैल्यू दिया होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई दिया होगा, ठीक है, फंक्शन दिया होगा। तो अब लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होगा, या फिर ऐसे बोल दो यार, एफ ऑफ एक्स वाई मत बोलो कंफ्यूज हो जाओगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा। तो अब इन सिनेरियोस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखो बच्चों लेंथ ऑफ टैंजेंट, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, डायग्राम में दिख रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू pt, that is equals to pt which will be y1 by m under root of 1 plus m square, and m is dy by dx, m is dy by dx at x1 and y1। फिर अगर मैं नॉर्मल की बात करूंगा गाइस, that will be pn, that will be pn जो कल मैंने आपको बोल ही दिया था, y1 under root of 1 plus m square, and सब टेंजेंट की अगर आप बात करोगे that will be equals to, सब टेंजेंट आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, that is equals to nt। अच्छा लेंथ ऑफ जो आपका नॉर्मल है वो बच्चों pn नहीं होगा, डायग्राम में नोटेशन देखो, वो होगा आपका pg। बच्चों डायग्राम में देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा वो आपका pg होगा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपको दिख रहा होगा nt, जिसका फॉर्मूला बनेगा हमारा y1 by m, मॉड्यूलस लगा रहा हूँ सब में। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा बच्चों लास्ट, दैट विल बी ng, और ये होगा y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय m लिख के हो जाए h बोलेंगे, फिर इनको आराम से डिराइव करेंगे बच्चों, आराम से डिराइव करेंगे, लिख के हो जाए जल्दी से h बोलेंगे। मॉड्यूलस क्यों लगाया, अरे दद्दा लेंथ है ना मोहित, लेंथ है बच्चा, लेंथ है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप भी नेगेटिव हो सकता है, बट जब लेंथ की बात करेगा तो डेफिनेटली अपन को मॉड्यूलस लगाना चाहिए, जल्दी लिख के हो जाए h बोलेंगे। ओके यार तुम लोगों को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री,
आती है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम लोग। और जो ब्लू कलर यूज करूंगा, एक काम करते हैं यार, ये डायग्राम को मैंने बहुत गंदा कर दिया है, उठा लो। बुरा लग रहा है ना तुम लोगों को कि सर ये चीटिंग कर रहे हो तुम, राइट? देखो जल्दी से देखो, राइट, है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे घुस के सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे घुस के सॉल्व करेंगे इसको। देखो अगर मैं बात करता हूँ पहले सब टेंजेंट की बात करते हैं गाइस, बिल्कुल टेंजेंट की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरा, पीटी हो जाएगा गाइस। तो पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल पी टी एन। सब लोग अभी चैट को बंद कर देना बच्चों, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। ट्राइंगल, ये रहा पी, नहीं दिख रहा होगा तो ये रहा टी बच्चों, और ये रहा एन। देखो तुम्हें ये जो वाई दिख रहा है, पी एन जो है बच्चों, वो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, जो कि जिसकी वैल्यू y1 होगी। जो पी एन होगा वो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, जिसकी वैल्यू y1 होगी, जो कि उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो फाई है बच्चों, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, टेन फाई जो होगा दैट विल बी सिंपली dy बाई डी एक्स, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो m से। गाइस फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ 5 को, ये रहा 5। यार अब y, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर y और तुम्हें pt को कनेक्ट करना है, y और pt को कनेक्ट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ pt साइन फाई इज इक्वल्स टू y1। जल्दी से एक बार अग्री हो जाए इस पे, pt साइन फाई इज इक्वल्स टू y1। प्रोजेक्शन कर दिया? अरे अब ऐसे बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस साइन फाई इज दिस, नहीं भैया, अपन 12th के एंड में आ गए। पीटी साइन फाई इज इक्वल्स टू y1। अब मेरे पास क्या था बच्चों, टेन फाई मिल गया मुझे m, टेन फाई मिल गया मुझे m। अब अगर मुझे साइन फाई चाहिए तो गाइस विजुलाइज करो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो तुम्हें पीटी निकालना है, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू y1 तो है ही। तो पीटी देखो बढ़िया तरीके से मिल गया क्या, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, जो कि हमारा लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट बच्चों, लेंथ सॉरी लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट। गाइस सब टेंजेंट भी हो गया, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी हो गया। क्या करोगे, पीटी cos थीटा इज इक्वल्स टू y1। एक बार जल्दी से अग्री हो जाए इस पे, स्टार मार्क जो किया है मैंने, गलत हो गया? नहीं नहीं नहीं, मत करो अग्री, मत करो। हाँ चलो कर दो। पीटी पता पड़ गया ना, पीटी पता पड़ गया तो पीटी को भी यूज कर लूंगा मैं। पीटी क्या आया गाइस, पीटी आया हमारे पास पीटी cos थीटा, 1 सेकंड, पीटी cos थीटा इज इक्वल्स टू y1। अबे क्यों अग्री कर रहे हो यार, गलत तो किया है गलत तो किया है, गलत तो किया है दद्दा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौन सा एंगल यूज करेंगे बच्चों, एक बार बताओ तो जल्दी। मुझे y1 पता है और मुझे सब टेंजेंट निकालना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सब टेंजेंट, तो जल्दी बताओ कौन सा। हाँ अरे नहीं नहीं कौशिक, कॉस नहीं, कॉस नहीं यूज करेंगे, मोहित सही बोल रहा है, बाकी बच्चे y1 पता है, सब टेंजेंट निकालना है, कौन सा एंगल यूज करूं। वेरी गुड दोनेश, बाकी बच्चे विजुलाइज करो बच्चों, tan थीटा यूज कर लो, tan फाई यूज कर लो। tan फाई क्या हो जाएगा, y1 डिवाइडेड बाय बच्चों सब टेंजेंट हो जाएगा nt, सब टेंजेंट हो गया nt, तो nt हो जाएगा y डिवाइडेड बाय tan फाई, और बधाई हो tan फाई तो होगा 1। और ये रहा हमारा आंसर बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। अब यार दिल पे हाथ रख के बोलो, सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकलवाना चाहते हो क्या, सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकलवाना चाहते हो क्या, कि कर लोगे ये, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल ये तुम्हें निकाल लोगे 90 माइनस 5, ये 5 पता है, कर लो, कर लो, कर लो, कर लोगे एक बार जल्दी से यस, खुद से कर लोगे एक बार जल्दी से यस बोलो। तो चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। बट मुद्दे की बात यह है बच्चों, फॉर्मूले बाय हार्ट याद होना चाहिए। अच्छा बच्चों, नॉर्मल का किसी ने बोला है, नॉर्मल का बता दो बच्चों, सब लोग नॉर्मल का देखो डायग्राम में, सब लोग नॉर्मल का देखो डायग्राम में। गाइस देखिएगा, रेड से मार्क कर रहा हूँ, रेड से मार्क कर रहा हूँ बच्चों। देखो ये एंगल अगर फाई है, सब लोग देखो, ये एंगल अगर फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो होगा, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करेंगे 90 माइनस 5। अब टैंजेंट और नॉर्मल के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होता है बेटा, ये अगर 90 माइनस 5 है तो ये भी 5 होगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया।
अब अगर मुझे बेटा ये y1 पता है, ये एंगल फाई पता है, तो क्या करेगा तू? पी जी, ध्यान से देख, पी जी जिसका लेंथ चाहिए, क्या बोलेगा? cos 5, क्योंकि ये y1 की तरफ जाना है, दैट विल गिव यू y1। तो पी जी बेटा tan फाई तेरा m था, ठीक है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू y1, तो पी जी दद्दा मिल गया y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड लगा दो। और ये किसका हो गया बच्चों? लेंथ ऑफ नॉर्मल का। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। फॉर्मूले चारों बाय हार्ट याद होने चाहिए, फॉर्मूले चारों बाय हार्ट याद होने चाहिए। हो गया? सब नॉर्मल भी हो गया। हाँ बेटा, उसमें अपन ने सही श्रुता ही, उसमें कॉस लिया, इसमें टैन ले लेंगे, फिर से आराम से आ जाएगा। 5 बच्चों ने एच बोला है, बाकी बच्चे? बच्चों में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्नैपशॉट लेके मत रखा करो, स्नैपशॉट लेके मत रखा करो कि बाद में सर लिख लेंगे, वो डबल डबल टाइम वेस्ट होता है। मैं लिखने का टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम लोग बचपन से बच्चों अकस्टम्ड हो, बचपन से अकस्टम्ड हो कि यहीं पे लिख के एनालाइज कर दिया, प्रोसेस कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, और घर जाके जितना जल्दी हो सके रिवाइज करके प्रॉब्लम पे अटैक करो। तो जितना टाइम होमवर्क करने का है उस पे होमवर्क को ही दो, और लिखने का काम क्लास में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अल्टीमेट एम है हमें समझना, और एफिशिएंसी बच्चा तभी आएगी जब हमें समझ में आएगा, और लिखने का इम्पोर्टेंस प्लीज समझो। तो कृपया करके घर के सहारे मत रहा करो कि पीडीएफ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नहीं, प्लीज क्लास में ही लिखा करो। लिखो बच्चों जल्दी से। prove that prove that length of length of subtangent to the curve length of subtangent to the curve is constant, and hence find its value। करो जल्दी से। रुकना नहीं सर, रुकना, रुकता हूँ, देखे तो। f of x equals to f of x equals to e to the power x by a। अबे कर्वेचर फंक्शन तो लो। मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों ने वो फॉर्मूला लिख लिया होगा y1/m, और सोच रहे होंगे कि अब इसका क्या करूं। जल्दी करो, 2 मिनट देंगे, जल्दी करो। पाठक समझा? अबे कर्वेचर टू कर्वेचर अलग होगा, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, किसका हो गया?
सही है निसर्ग, अंशुल, कौशिक। 40 सेकंड हो गए, जल्दी करो। सब नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई स्क्वायर। बेटा हाँ, अब तूने वो होमवर्क कर लिया होगा, पहले से शीट के क्वेश्चन देख लिए होंगे तूने। समझ गया मैं। बच्चों 1 मिनट हो गया है, 30 सेकंड और देंगे। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे। अनिरुद्धा वेरी गुड, अथर्वा डन। आंसर आंसर क्या आता है? अच्छा वो कांस्टेंट लेंथ क्या आती है बच्चों? कांस्टेंट लेंथ क्या आती है? यस वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड सर। बच्चों 1 मिनट 30 सेकंड हो गए, लास्ट 10 सेकंड दूंगा। नहीं 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 बेटा देख, गौरी एक्स के टर्म में नहीं आना चाहिए ना। गौरी बेटा एक्स के टर्म में नहीं आना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट। बच्चों दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो x1 y1 के डिपेंडेंसी नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन का फील लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। सब लोग बिल्कुल आंखें खोल लो, ठीक है। अब अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, सब लोग फोकस करेंगे, राइट? वेरी गुड मोहित। ये कहना चाह रहा है कि e की पावर x बाय ए, e की पावर x बाय ए। बच्चों चैट मिनिमाइज किया हुआ है, अभी चैट में मत बोलो। ये कहना चाह रहा है कि सर आप एक काम करो, इसके टेंजेंट्स बनाते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो उसकी सब टेंजेंट लेंथ ये होगी, तो ये जैसे L1 हो गई। फिर अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो उसकी जो बच्चों सब टेंजेंट होगी, मान लो ये क्या होगी, L2 होगी। तो वो ये क्वेश्चन में आपको कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट बच्चों कोई सा भी ले लो, L1 विल बी इक्वल्स टू L2। अगर कोई L3 होगा और अगर कोई L4 होगा तो भी वो हमेशा सेम होगा। इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट x1 कॉमा y1। क्वेश्चन ये समझा? काफी बच्चों को मुझे पता है क्वेश्चन नहीं समझा होगा। जिनको नहीं समझा वो जल्दी से एक बार वाई लिखेंगे, जिनको समझा अभी वो लिखेंगे वाई, कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। एक बार जल्दी से वाई लिखेंगे, है ना? ईमानदारी से बच्चों, ईमानदारी से। मुझे पता है लोग कहाँ कहाँ पे फंसते हैं, लोग कहाँ कहाँ पे फंसते हैं, ठीक है। अब बेटा तुम्हें जनरल पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1, जनरल पॉइंट ले लिया बच्चों x1 कॉमा y1। नाउ आई विल ट्राई टू राइट डाउन दी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था? y1 डिवाइडेड बाय m। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट था y1 डिवाइडेड बाय m। तो y1 तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रहने दो। स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों। m था हमारा dy बाय dx, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? चेन रूल लगाओगे हितेश? e टू द पावर x बाय a, फिर x बाय a का डिफरेंशिएशन 1 बाय a, और किस पॉइंट पे चाहिए? x1 y1 पे, तो ये मिल जाएगा 1 बाय a e टू द पावर x1 बाय a। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। सो y1 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? m का वैल्यू डाल दो। m का वैल्यू कैसे डालोगे आप? e टू द पावर x1 बाय a। सब लोग फोकस करेंगे गाइस। e टू द पावर x1 बाय a, फिर ये a डिवाइड में है तो टेक्निकली ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बन गया इक्वल्स टू आ गया y1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x1 बाय a, और ये बच गया a। अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे यहाँ पे आके फंस गए? फिर से यहाँ पे आके फंस गए? काफी बच्चे यहाँ पे आके फंसे होंगे, राइट? यहाँ पे आके फंसे होंगे। अथर्व तू भी फंसा होगा, पक्का पक्का तू भी फंसा होगा। ये सेम वैसा ही है, राइट? तो बच्चों फिर भूल गए हम लोग कि x1 y1 जो है वो कर्वेचर पे लाई करता है। बच्चों x1 y1 जो है वो कर्वेचर पे लाई करता है। तो यू हैव टू अग्री कि y1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x1 डिवाइडेड बाय a। y1 will be equals to e to the power x1 divided by a। दद्दा तो ये कैंसिल हो गया ना। x1 y1 कुछ भी हो, they both will be always same, so that my length of subtangent will become independent of x1 as well as y1, और वो length of subtangent क्या आ जाएगा? t। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए h। सर आपने मेरा निकनेम रखा है क्या चेन रूल? अब जब भी मुझे चेन रूल की बात आती है ना तो मेरे को तेरी याद आती है, क्योंकि उस टाइम इतनी बात, जैसे तेरा चेन रूल में हो गया और अथर्व का अभी इवन फंक्शन में हो जाएगा।
मॉड ए होगा ना? यस, टेक्निकली अंशुल सही कह रहा है बच्चों, मॉड ए होगा। टेक्निकली आंसर मॉड ए होगा, बट जो भी होगा कांस्टेंट होगा। जैसे अथर्व का नाम पड़ गया है, निकाल के बैठा था। श्रुता ही बोल रहा है कि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, सब नॉर्मल निकाल के बैठ गया मैं। चलो जल्दी करो यार, ये फुद्दू से सवाल हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एच बोलो। हो गया राइट? टैंजेंट एंड नॉर्मल बच्चों, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेगमेंट है टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पर इसमें भी जब दूसरे चैप्टर्स इन्वॉल्व करूंगा तो बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे। जल्दी करो। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल to the curve x equals to a theta plus sine theta y equals to a 1 minus cos theta at theta equals to pi by 2 at theta equals to pi by 2। बच्चों ऑप्शंस हैं a, ओके पोल आ रहा है, जल्दी करो। बहुत बढ़िया तन्मय, बहुत बढ़िया बेटा। मेश्राम सही, लगा दो पोल पे, लगा दो। हाँ वेरी गुड कौशिक। अबे तन्मय, मेश्राम और अंशुल, अच्छा ठीक है। अब एक तो कंफ्यूज, हाँ कौशिक सही कह रहा है। ऑप्शन ए बोल रहे हो कि ए आंसर बोल रहे हो? हाँ ऐसे कंफ्यूज मत करो भाई। हाँ बिल्कुल, फिर सही है, फिर सही है। 1 मिनट 4 सेकंड हो चुके हैं। नहीं दोनेश, दोनेश गड़बड़ कर रहा है। दोनेश बच्चा गड़बड़ कर रहा है। यस वेरी गुड पाठक। बच्चों 1 मिनट 15 सेकंड, जल्दी करो। यस मोहित, नहीं गौरी बेटा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। केतकी बहुत बढ़िया, याक्षु बहुत बढ़िया, मोहित सही, मोहित सृष्टि, गौरी बेटा कुछ चेक कर, गलत किया है। सृष्टि सही है। नसर, नसर क्या कर रहा है, कहाँ फंस गया? मेरे वोट सबमिट नहीं हो रहे हैं, तूने वो बिल नहीं भरा इसलिए। तूने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तूने जूम का बिल नहीं भरा इसलिए। क्यों नहीं सबमिट हो रहे भैया? मुझे बता दे अथर्व, मुझे बता दे। अथर्व मुझे बता दे। बच्चों रिजल्ट दिख रहे होंगे आराम से। मेजोरिटी ए है, फिर बी है और सी है। सही है अथर्व, बिल्कुल सही है। ठीक है, पता नहीं है यार, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन जिसके पोल दिख नहीं रहा, सबमिट नहीं हो रहा है। वेरी गुड नंदिनी। बच्चों जिनके पोल पोल नहीं संभल रहे हैं ना, तो मुझे चैट पे बता दिया ना, बता दिया करो, ठीक है गाइस। बिल्कुल फुद्दू सवाल है, बिल्कुल ही फुद्दू सवाल है। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर मुझे लिखना है तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास क्या, y1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y1 तो बच्चों ये रहा, ये y1 मिल गया हमें किस पे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो पहले तो मैं y1 निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा कितना, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0। तो y1 का वैल्यू बढ़िया से a आ गया। अब थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करके तुम्हें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स, अब तो तुम इसको डायरेक्ट निकालोगे, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा a, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों प्लस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा क्या x, a रहेगा एज इट इज, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, a से a कैंसिल, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन थीटा 1 आ गया, साइन पाई बाय 2 लिख देते हैं, साइन पाई बाय 2 1 आ गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 जो कि 0 आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये आ गया किसका वैल्यू गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया वैल्यू ऑफ m। फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला क्या कहता है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू y1 जिसका वैल्यू था a, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m का वैल्यू भी है बच्चों 1, so this should give me रूट 2a बच्चों, this should give me रूट 2a which is ऑप्शन a। निसर क्या, निसर मिनाल बेटा कहाँ गलती कर रहे हो, चेक करो। बाकी बच्चे जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलो। थीटा के वैल्यू डालना भूल गया था, नहीं बेटा बिना थीटा के तो काम ही नहीं होगा ना, ये थीटा ही तो कनिष्क हमें बता रहा है कि किस पॉइंट पे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है। अच्छा किसी किसी ने ऐसा किया होगा क्या कि यार ये भावुक हो गए होंगे कि बढ़िया से साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा दिख लिया है, तो एक काम करो इसको आधा कर दो, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, फिर 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, अरे बढ़िया tan थीटा बाय 2 आ गया, बढ़िया सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसा करके कौन बैठ गया था? नहीं नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, लिखिएगा, देखो फाइंड द वैल्यू, एक सेकंड, आवाज आ रही है सब, एक बार आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको, एक बार कंफर्म करो, वाई बोलो जल्दी से, ठीक है वाई, ठीक है बच्चों बस। अगला सवाल करो, देखो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द, नहीं वैल्यू ऑफ पी नहीं, फाइंड सम ऑफ ऑल values of p, all values of p if the if the length of subtangent and subnormal is equal for the curve, is equal for the curve y equals to e to the power px plus px at 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 the point at the point whose abscissa, where abscissa, whose abscissa is 0, whose abscissa is 0। ट्राई करेंगे बच्चों, यार आज रियली सॉरी, हैंडराइटिंग तो मतलब आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, समझ में आ रही है ना हैंडराइटिंग? अरे बच्चा एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बेटा, बच्चों एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पे बताओ जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वेरी गुड तन्मय, कौशिक जो पूछा है उसका आंसर दे बेटा। सर वो तो है या, सर वो एट है या एक्स, नहीं समझा बेटा क्वेश्चन। अंशुल गलत है बेटा, पोल पे लगा दो बच्चों, पोल पे लगा दो, अंशुल गलत है।
पूछा क्या है, बता क्या रहा है, वो ध्यान दो। अथर्व वेरी, नहीं यार नहीं, ऑप्शन के टर्म्स में जवाब दो। अथर्व अंशुल दोनों सेम मिस्टेक कर रहे हो, भावुक इंसानों। इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन दिया हुआ है ना, e टू द पावर px प्लस px। ये जो px है पहले e की पावर में है, फिर बेटा फिर ये नीचे है, फिर ये नीचे प्लस px है। वेरी गुड मिश्रा। बेटा गलत निकिता, बेटा क्वेश्चन को गलत समझ रहे हो। यस वेरी गुड। दोनेश नहीं, दोनेश गलत कर रहा है। कितना टाइम हो गया? अबे 1 मिनट 45 सेकंड हो गए। ठाकरे बेटा गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों पूछो, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भावुक मत हो जाओ कि पी की वैल्यू निकली। यश मिश्राम, भूमि, भैया भावुक मत हो। अंकुश भावुक मत हो, पूछा क्या है वो बताओ। अरे दद्दा जो पूछा है, याक्षु कनिष्क गौरी अंकुश भावुक इंसानों, पूछा क्या है सोचो। सब लोग ए दिए जा रहे हो। चलो क्वेश्चन को एंड कर रहा हूं मैं, पोल को एंड कर रहा हूं। अब सही है। मेश्राम, अथर्वा, अंशुल, नहीं की बेटा गलत है। बच्चों देखो यार, मतलब तुम लोग दिल तोड़ दिए मेरा। अबे क्लियरली इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी। तो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बच्चों पहली चीज देखो, ये कहना चाह रहा है, अब यार चैट पे विश्राम दो, चैट को 2 मिनट विश्राम दो। कौन है ये? हाँ भूमि बेटा वेरी गुड। अब चैट पे कोई नहीं बोलेगा। गाइस देखो कहना क्या चाह रहा है कि क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। किस पॉइंट पे भैया, किस पॉइंट पे? जहां पे एप्सिसा जीरो है। बच्चों एप्सिसा जीरो होने का मतलब है x1 जीरो, x1 y1 में बच्चों x1 जीरो। और x1 जीरो है तो गाइस तुम लोग इसमें आराम से x1 का वैल्यू डाल सकते हो। x1 का वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा e की पावर जीरो प्लस जीरो, जो कि दे देगा 1। तो टेक्निकली मैं दे सकता था कि 0,1 पे बताओ, टेक्निकली मैं दे सकता था कि 0,1 पे बताओ। अब उस सिचुएशन में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब टेंजेंट क्या होता है? y1/m का मॉड्यूलस बोल दो, ठीक है। फिर मॉड्यूलस ऑफ y1 इंटू एम। तो इससे क्या होगा, y1 तो कैंसिल हो जाएगा, मॉड्यूलस लगाओ हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, m इक्वल्स टू प्लस माइनस। यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगे बच्चों, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और ये किस पॉइंट पे है? जीरो पे। तो एक काम करो ना, कर्वेचर की मदद से भी तो निकाल सकते हो। कर्वेचर की मदद से अगर m निकालना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बच्चों डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर px, गीतेश मल्टीप्लाइड बाय p, चेन रूल लग जाएगा, प्लस फिर px का डिफरेंशिएशन बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस हो जाएगा p। और किस वैल्यू को चाहिए? x इक्वल टू जीरो पे। x इक्वल टू जीरो तुमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, दिस होल टर्म विल बिकम 2p एंड दिस 2p विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और भैया p विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो भावुक इंसानों जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ। मैंने पूछा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो p 1/2 भी चलेगा, माइनस 1/2 भी चलेगा, तो आंसर 1/2 माइनस 1/2 जीरो आएगा। डरो भगवान से यार, सही बता रहा हूँ। ऑन द कर्व, ऑन द कर्व by square equals to x plus a का whole cube is if is st square divided by sn is equals to p by q, then find p by q। बच्चों फाइंड p by q। बच्चों जो होमवर्क ऑर्थोगोनल वाला दिया था ना, कुछ उसके डायरेक्शन में सोचना और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना ट्राई करो जल्दी से। चलो ट्राई करो, अच्छा सवाल है, जल्दी करो।
बहुत बढ़िया मिश्रण। बाकी बच्चे जल्दी करो। 1 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करेंगे। नो, दोनेश गलत है। तन्मय वेरी गुड। इसके लिए थोड़ा 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यस पाठक बेटा सही है। ओके डन। 2 मिनट 20 सेकंड, वेरी गुड। केतकी बेटा, गौरी बेटा कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो। पी बाय क्यू राइट। मोहित सही है। चलो बच्चों 2.5 मिनट हो गए, जल्दी से इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो कितने बच्चों ने क्या दिया है। ओके आराम से कैलकुलेशन देखिएगा, रिजल्ट्स को हटा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड गौरी, अब सही है। चलो बच्चों देखो, बिल्कुल केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे इसको। देखो यार पहले टेक्निकली अगर तुम सोचो ना, तो इसने पूछा है ST² बाय SN। सही है पाठक बेटा। चलो पहले इस पे अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बच्चों देखो टेक्निकली अगर मैं बोलूं, तो अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं सिर्फ बोलूंगा कि प्रूफ दैट, ध्यान से सुनना बच्चों, प्रूफ दैट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो भी क्वेश्चन सेम होता। अग्री करो जल्दी से कि प्रूफ दैट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल इज कांस्टेंट, प्रूफ दैट। तो अगर मैं ऐसे भी बोलता तो भी क्वेश्चन सेम होता। तो टेक्निकली वैसा ही सवाल है जो सबसे पहला हमने किया था e⁻x/a वाला बच्चों। तो ये भी हमारा वैसा ही सवाल है। तो यार क्या करोगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, नॉट नॉट फॉर पर्टिकुलर कर्व, ओनली फॉर दिस कर्व। मोहित बेटा only for this curve, all these relation changes from curvature to curvature, curvature to curvature, बट यहाँ पे बोल रहा है कि इस curvature के लिए करो तो इसी के लिए करेंगे, राइट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं किसी भी जनरल पॉइंट x1 y1 पे। तो आप क्या करोगे, सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y1 डिवाइडेड बाय m, और y1 को y रख लो, m का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। m क्या होगा, m निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं चेन रूल लगा के। तो by² का डिफरेंशिएशन आराम से देखिएगा, by² का डिफरेंशिएशन होगा 2by dy डिवाइडेड बाय dx, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर। तो मैं m बोल सकता हूँ सर 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b टाइम्स ऑफ y1। ये x1 y1 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैंने पहले st निकाल लिया गाइस, मैंने पहले क्या निकाल लिया, st। तो st है y1, नीचे m का वैल्यू डाल रहा हूं मैं, 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस a का होल स्क्वायर। बच्चों ये 2by1 जो है ये ऊपर चला जाएगा, एंड दिस शुड गिव यू 2by1 और यू कैन से दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज 2/3 b टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये st आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं sn भी लिख ही देता हूँ। sn क्या है, y1 इंटू m। sn क्या है हमारे पास, y1 इंटू m। तो y1 m का वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, फिर से 3 x प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2by1। अब यार आराम से बच्चों इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, आई वांट द वैल्यू ऑफ st का स्क्वायर, आई वांट द वैल्यू ऑफ st का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sn। तो st स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। फिर b स्क्वायर, 4 × 9 = 16, 16 × 9 = 120, 120 × 9 = 120। 120 × 9 = 120, 120 × 9 = 120। 120 × 9 = 120, 120 × 9 = 120। फिर b स्क्वायर
फिर y1 का स्क्वायर था तो y1 टू दी पावर 4 हो जाएगा, नीचे x1 प्लस a का स्क्वायर था तो x1 प्लस a टू दी पावर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4 आ जाएगा। फिर sn भी लिखी दो, sn क्या है बच्चों, यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 3y1 x1 प्लस a का होल स्क्वायर, फिर ये ऊपर जाएगा बच्चों, एक सेकंड ये क्या किया मैंने, ये y1, अच्छा ये y1 था तो ठीक है, दो बार कैंसिल भी कर सकते थे, फिर ये ऊपर जाएगा तो शुड गिव यू टू बी y1। तो ये हॉरिबल सी क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू ये बोल रहा है प्रूफ करो कि कांस्टेंट है, प्रूफ करो कि कांस्टेंट है। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिख रहा होगा ये 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। ऊपर अगर आप पहले तो ये y1 काट दो, जबरदस्ती इसको लेके आए हम लोग। ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास क्या बचा है, b क्यूब y1 टू दी पावर 4, b क्यूब y1 टू दी पावर 4, और नीचे मेरे पास है x1 प्लस a टू दी होल पावर 4। यहाँ तक तो आई गेस सब लोग पहुंच ही गए होंगे बच्चों। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अच्छा ये b क्यूब नहीं है, अच्छा ये ऊपर ये भी तो है, ये b है, कुछ b का लफड़ा हो रहा है, एक सेकंड, 1 सेकंड बच्चों, कुछ b एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2b है, ये ऊपर 2b है, और इधर b स्क्वायर किया, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, पावर 6 डिनोमिनेटर में, हाँ अच्छा 1 सेकंड डिनोमिनेटर की तो पावर 6 रहेगी, यस डिनोमिनेटर की पावर 6 रहेगी। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ बच्चों, ऊपर जो है आई शुड नॉट हैव बी, 1 सेकंड एक बार देखो, x1 प्लस ए पावर 6 आ गया, ये पावर 4 और पावर 2, ये आपके पास जब स्क्वायर किया आपने तो b का स्क्वायर आ गया, बट ये b कहाँ जाएगा, ये b कहाँ जाएगा, 1 सेकंड, डिवाइडेड बाय 2by y1 कैंसिल, कहाँ गया चैट में मेरे घर, अरे रुको 1 सेकंड बेटा, नीचे b2 बचेगा, नीचे b2 बराबर है राइट बच्चों, अच्छा बराबर ही तो है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, बराबर है, खत्म हो गया। गाइस देखो ये बी स्क्वायर, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, और ये y1 की पावर 4 नीचे x1 प्लस ए। अब यहाँ तक आके कैलकुलेशन में फंस सकते हो, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा बच्चों, 1 मिनट मत लिखो, लेट मी फिनिश। अब x1 और y1 को अगर मुझे विदाई देनी है तो x1 y1 बच्चों हमारे कर्वेचर पे लाई करते थे, कर्वेचर पे क्या करते थे, लाई करते थे। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे y1 पावर 4 है, x1 प्लस ए पावर 6 है, तो कॉमन सेंस है बच्चों, कॉमन सेंस से दोनों तरफ आप क्या करने वाले थे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा x1 प्लस ए टू दी पावर 6। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर ये b क्यूब को तोड़ के लिखा मैंने 8b/27, तो ये जो b स्क्वायर y1 टू दी पावर 4 है, x1 प्लस ए टू दी पावर 6 है, ये दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम है, और मेरे पास बचना चाहिए 8b/27 बच्चों, 8b/27। अब तुम लोग ऑब्जर्व करो, अरे मैंने क्या कर रहा था बच्चों, मैं देख रहा था कि b हर जगह कैंसिल होना चाहिए, तो मैं ये वरी कर रहा था कि एक्स्ट्रा बी क्यों बच रहा है, बट एक्चुअली में एक्स्ट्रा बी बचना चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है कि ऑप्शन में बी आना चाहिए बच्चों, ऑप्शन में बी आना चाहिए, और उसका वैल्यू आता है हमारा ऑप्शन ए। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं है, केयरफुली मजदूरी करेंगे, आराम से आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके आदित्य क्या बोल रहा है, मेरे घर के पास, बच्चों बाकी बच्चे लिखो जल्दी से। आदित्य बोल रहा है कि मेरे घर के पास कोरोना पेशेंट की ओ ओ ओ ओ भाई सेफ रहना, अगर किसी के यहाँ बच्चों कोरोना पेशेंट है तो दूर दूर से भी दूर रहना यार। तुम लोगों को तो पता ही है कि मतलब जितना तेजी से समझ लो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं ना, सेम लॉजिक से कोरोना उससे और ज्यादा गंदे तरीके से फॉरवर्ड हो सकता है। तो भाई बहुत सेफ रहना है यार, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। ओके यार कनिष्क बेटा बी सेफ। यश मुझे सिम्टम्स थे, भाई मेशराम ऐसा मत बोल। यश बी सेफ बेटा, कनिष्क बी सेफ।
यार बताऊं ऑनेस्टली, इट इज नॉट अबाउट कोरोना। कोरोना पता है ठीक हो जाएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आई टेल यू वन स्मॉल रियलिटी बच्चों, आपको और मेरे को कोरोना होगा ना, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वारंटाइन होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये विश्वास तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अग्री करते हो तुम लोग भी? ये कोरोना आपको और मेरे को होगा, क्वारंटाइन हो जाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी हमारी अच्छी है बच्चों, हमारा एज है, हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके खुद से ठीक हो सकते हैं, ओ है ना। बट बच्चों इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, पैसा भी लगेगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, यस केतकी बेटा, दिस इज दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। स्पेशली मेरे साथ तो सेम सिचुएशन है। आपने अगर किसी अबाउ 50 अबाउ 60, या फिर कोई हार्ट का पेशेंट है, या फिर कोई शुगर का पेशेंट है, या फिर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है, बच्चों आपको हो गया, आपने किसी को पास कर दिया, आप ठीक हो जाओगे, बट उसकी जो होगी ना बच्चों, बैंड बच जाएगा, ही और शी माइट नॉट रिकवर। तो ये जो है ना बहुत स्कैरी सिचुएशन है। तो तुम ऐसा सोचो कि यार कोरोना से अगर लड़ना है ना, तो बच्चों इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, it's a collective effort of the society to take care of every segment member of the society। तो जैसे यार मैं कुछ लोगों का देखता हूँ कि यार हम तो ठीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी है, 90-96% लोग ठीक हो जाते हैं, यार अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट तुम चलते फिरते टेररिस्ट मत बनो। अग्री करते हो कितने लोग, जो लोग इस चीज को केयर नहीं करते, दूसरे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते बच्चों, दे आर द टेररिस्ट ऑफ द सोसाइटी। नो मैटर वो सिविल तैयार होके घूमे, कुछ भी करके घूमे, बट उनको अगर ये फीलिंग नहीं है ना कि आपकी वजह से एजेड लोगों को हुआ, या फिर छोटे बच्चे को हो गया, यार मैं डराना नहीं चाहता, इमेजिन अ 6 मंथ बेबी हैविंग कोरोना। मतलब बस वो चीज को मैं तुम लोगों के अंदर ये डालना चाह रहा हूँ बच्चों की, एक्ट रिस्पॉन्सिबली, सिंपल, एक्ट रिस्पॉन्सिबली। हमें कुछ नहीं होगा, गारंटी है आपको और मुझे, हम लोग हेल्दी हैं, हमें कुछ नहीं होगा, बट जो चेन है ना बच्चों, वो ऐसी जगह ना पास हो जाए जहां पे शायद से मुश्किल हो जाएगी। तो दिस इज जस्ट पॉइंट, बी टेक केयर गाइस, बी टेक केयर। इंग्लिश की मतलब इंग्लिश की हालत खराब कर दी मैंने, बी टेक केयर। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। चलो, मेरे घर के पास अभी न्यू बॉर्न बेबी है, मम्मी को, यार बेटा मतलब सृष्टि डर लगता है यार ये सारी चीजें सोच के। चलो जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखेंगे। ये कहाँ गया? हाँ, एक बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। फाइंड दी एंगल ऑफ, बच्चों अब लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट से बाहर आ रहे हैं। अब अगला जो एक क्लास होगा यहाँ से जो चालू हो रहा है, वो प्रॉपर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, और मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे, y इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड y इक्वल्स टू b टू द पावर x। जल्दी करो इसको। ऑप्शन डी, जल्दी करो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1, dy बाई dx तुमने निकाला होगा, क्या आ जाएगा गाइस, a टू द पावर x ln a, और इसका दूसरे का निकाला होगा, यह आ गया होगा बच्चों a टू द पावर, नॉट a टू द पावर, b टू द पावर x ln b। तो यार x को अगर तुम लोग 0 डालोगे तो भैया m1 आ गया ln a, और m2 आ गया ln b। गाइस हो जाएगा क्या, एक बार ओके बोलो, जिनका दो चार बच्चों का गलत आया है। आंसर हो जाएगा ln a माइनस ln b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ln b, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जल्दी ओके बोलो, फुद्दू सा सवाल था, जल्दी करो।
ठीक है, एक बार ओके बोलो जिनका क्लियर हो गया। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था